32-year-old woman held for strangling 3-year-old son to death in मथुरा। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 32-year-old woman, एक 32 साल की महिला, हेल्ड, देखो एक वर्ब होती है होल्ड, उसका मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हेल्ड होती है। तो यहाँ पे होल्ड की ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग है। तो एक 32 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर के लिए, किस लिए गिरफ्तार कर लिया गया? स्ट्रैंगलिंग 3-year-old सन टू डेथ। देखो इसको ऐसे समझिएगा, स्ट्रैंगल टू डेथ, इसका अर्थ होता है गला घोंटकर किसी को मार देना। और किसको मार दिया? 3-year-old सन, अपने 3 साल के लड़के को। कहाँ पे? इन मथुरा, मथुरा में। तो कहने का मतलब यह है कि मथुरा के अंदर एक 32 साल की महिला को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपने 3 साल के बेटे का गला दबा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए पढ़ेंगे आगे। बड़ी अजीब सी घटना यह है। आगरा, ए 32-year-old woman was arrested in Mathura's छोली विलेज अंडर बलदेव पुलिस स्टेशन लिमिट्स। यहाँ तक ही पहले देखेंगे। एक 32-year-old, एक 32 साल की वुमन महिला, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर ली गई। देखो वॉज आया हुआ है, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड आई हुई है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो एक 32 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया इन मथुराज, मथुरा के, ये अपोस्ट्रोफी एस होता है और इसका मतलब का, की, के हुआ करता है। मथुरा के छोली विलेज, छोली गांव में, अंडर बलदेव पुलिस स्टेशन लिमिट, और ये गांव जो है तो वो बलदेव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया? फॉर अलेजली। देखो अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। और कथित रूप से उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? स्ट्रैंगलिंग हर 3-year-old सन। अभी मैंने बताया था स्ट्रैंगल टू डेथ का मतलब होता है मौत के घाट उतार देना, वो भी गला दबाकर, क्योंकि उसने अपने 3 साल के बेटे की गला दबा करके हत्या कर दी। वाइल ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग एंड क्रिएटिंग ए डिस्टर्बेंस। वाइल जब ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू स्टॉप हिम, अपने बेटे को रोकने की, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से, एंड क्रिएटिंग, और पैदा करने से, ए डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब आप समझ गए ना, शोर शराबा, है नहीं। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। और टोटल का अर्थ ये हो गया कि एक 32 साल की महिला को मथुरा के अंदर इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ की वो रहने वाली थी? मथुरा के चौली गांव की रहने वाली है। और ये गांव जो है बलदेव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया क्योंकि इसने अपने 3 साल के बेटे की गला दबा करके हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो उसको खेलने से रोकना चाह रही थी, और चूँकि वो खेल रहा था, शोर शराबा कर रहा था, डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो इस सब से वो उसको रोकना चाह रही थी, और इसी के प्रयास में उसने ये कदम उठा दिया। पुलिस said the incident took place on June 28 but came to light nearly a month later. पुलिस said, पुलिस ने कहा, से की सेकंड फॉर्म said होती है, पुलिस सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पुलिस ने कहा द इंसिडेंट, कि ये जो घटना है, टुक प्लेस, देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, उसी की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस। तो ये घटना घटित हुई ऑन जून 28 जून को, बट लेकिन केम टू लाइट, देखो वर्ब होती है कम टू लाइट और इसका मतलब होता है प्रकाश में आना,
केम टू लाइट उसकी सेकंड फॉर्म होगी कि ये घटना प्रकाश में आई नियरली लगभग ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आफ्टर द वुमन, जब महिला ने अलेजली कथित रूप से कन्फेस्ड टू हर हस्बैंड। देखो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। तो जब उसने अपने इस अपराध को अपने पति के सामने स्वीकार कर लिया, लड़के को तो मार दिया था 28 जून को, लेकिन बीच में उसने बताया नहीं, किसी को पता चला नहीं। तो लगभग एक महीने के बाद जब उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, तब कहीं जा कर के पता लगा कि उस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई थी। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, रुचि गुप्ता रिसेंटली टोल्ड हर हस्बैंड, कि रुचि गुप्ता नाम की महिला ने रिसेंटली हाल ही में टोल्ड बताया। देखो ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब जो है वो टोल्ड है, टेल की सेकंड फॉर्म। तो पुलिस ने कहा कि रुचि गुप्ता ने हाल ही में बताया हर हस्बैंड, अपने पति को, जिनका नाम है कृष्ण मुरारी गुप्ता। ठीक है, तो अपने पति कृष्ण मुरारी गुप्ता को रुचि गुप्ता ने बताया, क्या बताया उसने, दैट शी हैड प्रेस्ड चाइल्ड्स नेक, दैट की शी उसने हैड प्रेस्ड, हैड आया है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्रेस की थर्ड फॉर्म आई है प्रेस्ड। ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो उसने बताया कि उसने दबा दिया था चाइल्ड्स नेक, बच्चे की गर्दन को, वाइल जब अटेम्प्टिंग, जब वो अटेम्प्ट कर रही थी, जब वो प्रयास कर रही थी, टू कंट्रोल, नियंत्रण में लाने के लिए, हिम उसको, यानी कि जब अपने बच्चे को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तब उसने उसका गला दबा दिया था। रिजल्टिंग इन हिज डेथ, और गला दबाने से रिजल्ट क्या हुआ था, क्या परिणाम हुआ था, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। शॉक्ड बाय द डिस्क्लोजर, शॉक्ड का मतलब होता है धक्का लगना, सदमे में आ जाना। बाय द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी घटना का खुलासा होना। तो जब रुचि गुप्ता ने अपने पति से इस घटना का खुलासा किया तो उसके पति को बड़ा धक्का लगा, वो सदमे में आ गए। कृष्णाज ब्रदर, फिर क्या हुआ कि कृष्णा का जो भाई है, यानी कि उसके पति का जो भाई है जिसका नाम गोविंद गुप्ता है, अप्रोच्ड द पुलिस, तो उन्होंने अप्रोच किया, संपर्क किया द पुलिस, पुलिस से। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर्स सेड, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जो जांच करता है, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, द बॉय हैड बीन प्लेइंग एट होम, द बॉय वो लड़का, हैड बीन प्लेइंग वो लड़का खेल रहा था, एट होम घर पर, एंड और वॉज बीइंग मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, शैतान। चूँकि बच्चा थोड़ा सा शैतान टाइप का था, बड़ा शरारती टाइप का था, जैसे होता ना कोई बच्चा ज़्यादा शरारत करता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो कोई डेविल है या कुछ है, थोड़ा शरारती है मतलब उसका नेचर। तो ये बच्चा थोड़ा शरारती टाइप का था। तो जब ये अपने घर पे खेल रहा था, व्हेन हिज मदर, जब उसकी माँ अर्थात ये रुचि गुप्ता, अलेजली कथित रूप से, ट्राइड, इसने कोशिश किया, टू डिसिप्लिन हिम, उसको डिसिप्लिन करने के लिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन में लाना, हिम उसको। तो जब ये शरारती बच्चा अपने घर पे खेल रहा था तो इसकी माँ ने इसको अनुशासन में लाने की कोशिश करी, यानी कि वो शोर वोर ना मचाए, ऐसा प्रयास किया। ड्यूरिंग अल्टरकेशन, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, बहस, तकरार, ऐसे मतलब जो होते हैं वो अल्टरकेशन के होते हैं। तो ड्यूरिंग अल्टरकेशन, इसी झगड़े के दौरान, यानी कि जब वो अपने बेटे से झगड़ रही थी, तो क्या हुआ, शी अलेजली, उसने कथित रूप से, प्रेस्ड, दबा दिया, हिज नेक, उसकी गर्दन को, कोजिंग हिज डेथ, और इसी से, कोज का मतलब होता है पैदा होना, और इसी से जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस सेड रुचि अलेजली टोल्ड हर हस्बैंड, पुलिस ने कहा कि रुचि जो है अलेजली कथित रूप से, टोल्ड बताया, हर अपने हस्बैंड पति को, है नहीं। तो पुलिस ने कहा कि रुचि ने अपने पति को कथित रूप से बताया, क्या बताया, दैट द चाइल्ड, कि ये जो बच्चा था,
हैड बीन एस्लीप फॉर एन अनयूजुअल लॉन्ग टाइम। हैड बीन एस्लीप के सोया हुआ था, फॉर एन अनयूजुअली का मतलब असामान्य रूप से, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, एंड वॉज नॉट वेकिंग अप और वो जाग नहीं रहा था। कहने का मतलब यह है कि उसको पता तो था कि बच्चे का गला मैंने दबा दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसने उसको लिटा दिया और बाद में अपने पति को बताया कि भाई लड़का जो है बहुत समय से सो रहा है और इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जाग ही नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ कि कृष्ण मुरारी हु रन्स ए फार्मेसी इन द एरिया, तो कृष्ण मुरारी नाम का ये व्यक्ति अर्थात इस बच्चे का बाप, हु रन्स जो चलाता है ए फार्मेसी, एक फार्मेसी को, इन द एरिया इस क्षेत्र में, रस्ट द बॉय टू ए लोकल हॉस्पिटल। देखो रश का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना या जल्दी जल्दी एकदम से ले जाना। तो ये कृष्ण मुरारी नाम का व्यक्ति जो एरिया में फार्मेसी चलाता है, तो ये आनन फानन में लेके गया द बॉय, इस लड़के को, टू ए लोकल हॉस्पिटल, एक स्थानीय अस्पताल में, वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, हिम उसको, डेड मृत। जब उसके पापा उसको हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि भैया इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। अनअवेयर ऑफ द अलेज्ड कॉज ऑफ डेथ, अनअवेयर पता ना होना, ऑफ द अलेज्ड कथित, कॉज कारण का, ऑफ डेथ मृत्यु के, चूँकि बच्चे के पिता को या उसके परिवार वालों को किस कारण से मृत्यु हुई बच्चे की ये नहीं पता चल पाया। द फैमिली बिलीव्ड, और परिवार वालों ने विश्वास कर लिया, इट टू बी ड्यू टू नेचुरल कॉज, इट मृत्यु टू बी होने के लिए, ड्यू टू के कारण, नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक कारण, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि घर वालों ने मान लिया कि भाई कोई प्राकृतिक कारण रहा जिसकी वजह से इस बच्चे की जान चली गई। एंड परफॉर्म्ड चाइल्ड्स राइट लास्ट राइट्स, देखो परफॉर्म लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार कर देना, और उन्होंने उस बच्चे का जो अंतिम संस्कार था वो दफनाने का होगा या जो भी होगा वो उन्होंने कर दिया, विदाउट, बिना इन्फॉर्मिंग द पुलिस, और उस समय उन्होंने जो है पुलिस वगैरह को कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि उनको लगा कि बच्चे की जो मृत्यु है वो नेचुरल डेथ ही है। डीएसपी संजीव कुमार राय सेड, जो डीएसपी हैं जिनका नाम संजीव कुमार राय है, उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो जब इन्वर्टेड कोमाज में कोई बात लिखी जाती है तो वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, भले ही उससे पहले फुल स्टॉप हो या ना हो। यहाँ पे फुल स्टॉप तो नहीं है, कोमा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्वर्टेड कोमाज में ये पूरी बात लिखी गई है इसलिए एन का पहला लेटर जो ए है वो कैपिटल है, तो ये नियम होता है। तो डीएसपी संजीव कुमार राय ने कहा कि एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड, कि एक एफआईआर दर्ज की गई है एट बलदेव पुलिस स्टेशन, बलदेव पुलिस थाने में, अंडर सेक्शन धारा में 105, 105 धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। और 105 धारा क्यों लगती है, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, यानी कि हत्या करने का इरादा तो पहले से नहीं था लेकिन व्यक्ति की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, तो ये क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड का केस हो गया। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि मर्डर के अमाउंट नहीं होती, अर्थात मर्डर के जैसा अपराध इसको नहीं माना जाता, क्योंकि मर्डर करने की दृष्टि से वो सब नहीं किया था, लेकिन वो हो गया तो हो गया। बेस्ड ऑन कंप्लेन, और ये एफआईआर दर्ज की गई है बेस्ड आधार पर ऑन कंप्लेन, शिकायत के, लॉज्ड जो दर्ज कराई गई थी बाय चाइल्ड्स फादर, बच्चे के पिता के द्वारा, ठीक है। तो बच्चे के पिता ने एक शिकायत दी थी और उसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये शिकायत दर्ज की। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द न्यूज़ टिल लास्ट।